गिरे इंसान है कि इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ इकट्ठा किए थे घर द्वार बनाने के लिए सब कुछ राख। खाना मिला है। हाँ, सब दे रहे हैं कि चावल दे रहे हैं कि गेहूँ दे रहे हैं कि कपड़े ला के दे रहे हैं। हमारे बच्चे कितना तक है कि एक दुकान है कुल जर गया, आग लग गया। क्या ये आग कैसे लग जाती है आपके घर में? हम साहब घर में रह रहे भैया, चली गए खेते में। हमारे दोनों प्राणी ना रहे लड़के। इस परिवार के घर में कैसे आग लगी जो ये बर्तन पिघल गए? आखिर ये परिवार आज का सुबह की रोटी और कल शाम की रोटी कैसे किस बर्तन में बनाया होगा? जिले का एक गांव है, मुदगरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है डड़वा कला। यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पैर तोले जमीन और आंखें नम हो जाएंगी। आखिर आप इस परिवार का दर्द अगर आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद परिवार वालों से बात करता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो परसों सोमवार को इस परिवार में आग लग जाती है, जिससे इस परिवार का पूरी कमाई इस आग में तब्दील हो जाती है। और ये परिवार रोते रोते आज रो रहा है, बिलख रहा है। आज इस चिलकती धूप में आखिर बरसात कैसे झेलेगा ये परिवार और ये धूप कैसे झेल रहा होगा, आप सोचिए। पूरी कमाई इसी में चली जाती है। हालांकि यही नहीं, परिवार में जो पूरे कमाई होती है, यानी जो राशन पानी जो पूरे पैसे होते हैं, हालांकि यही नहीं, जो महिलाओं के गहने होते हैं वो भी जलकर पिघल जाते हैं। और जब उस पेटी को देखा जाता है और जब उसमें तस्वीरें जब वो पिघलती हुई नजर आती हैं तो महिलाओं की आंखें नम हो जाती हैं और वो सोच में पड़ जाती है आखिर वो एक गरीब परिवार कैसे कमाता है और कैसे गहने लाता है अपने परिवार के लिए। महिलाओं का ये शौक होता है गहना, और जब वो देखती हैं उस पेटी में जब वो गहने पिघले होते हैं तो क्या उनके दिल में बीतती होगी, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो तस्वीरें हैं, आप देखेंगे। हालांकि ये नहीं, मैं इस जो शाम की रोटी, जो सुख की रोटी, दो रोटी तोड़ता है इस बर्तन में ये देखिए किस तरीके से साहब ये पिघल चुकी है। क्या इस परिवार का कोई समाज सेवी और क्या कोई यहाँ के विधायक क्या इस परिवार में मिलने आए? ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव आता है तो इस परिवार में लोग, इस गांव में लोग आते हैं और पैर छू के वोट मांगा जाता है, लेकिन आज ये परिवार रो रहा है। लेकिन आज ये घर ये जलकर राख हो चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए साहब, ये देखिए ये कैसे पिघले हुए हैं। आखिर आप समझ सकते हैं इस परिवार के घर में कैसे आग लगी जो ये बर्तन पिघल गए। आखिर ये परिवार आज का सुबह की रोटी और कल शाम की रोटी कैसे किस बर्तन में बनाया होगा और कैसे खाना ये खाया होगा। ये देखिए, ये पेटी पड़ी हुई है, ये तांबे के हैं, महंगे आते हैं साहब। अभी आप खरीदने जाएंगे तो ये काफ़ी पैसों की होंगी। मैं रकम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना पता है कि महंगे जरूर आते हैं। आप देखिए, और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शादियों में अक्सर लोग इसको देते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं बचा है। और ये तस्वीर देखें तो ये कपड़े हैं, ये तमाम सामान है जो आज जलकर राख हो चुके हैं। चलते हैं इनके घर में और तस्वीरें ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस घर में किस तरीके से आग लगती है और कैसे ये बर्तन पिघल जाते हैं। आप देखेंगे तो इधर राशन है, जो पूरी कमाई, जो पूरे किसान, हालांकि यही नहीं, परिवार द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस परिवार के पास खेत भी नहीं है। ये परिवार मजदूरी करता है, एक मजदूर है, एक बेहद गरीब परिवार है। आप देखेंगे ये तस्वीर, ये देखिए, ये चावल है, ये चावल है, आज ये पूरे भूज उठे हैं, ये खाने लायक नहीं है। आखिर ये कैसे जलकर राख हो गए, अभी मामला कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों से बात करूंगा तो आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिर ये चावल, ये गेहूं आज जलकर राख हो चुके हैं। आखिर ये परिवार जब खेत नहीं है तो साहब ये कैसे मजदूरी करके इस अनाज को अपने घर लेकर आया होगा और कैसे ये अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब आज 3 दिन हो गया, 3 दिनों में अभी तक कोई समाज सेवी नहीं आया। समाज सेवी लोग कहते हैं हम बड़े समाज सेवी हैं, हम गरीबों के साथ खड़े होते हैं, तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज तीसरा दिन है, इस परिवार में कोई नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया? क्या उनके तक खबर नहीं पहुंची? क्या लोग जान नहीं पाए? यहाँ के मैं विधायक को कहना चाहूँगा, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं इस परिवार में आए और इस परिवार से मिले और इनका दुख और दर्द देखिए। ये महिला है कैसे रो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीतावा। क्या ये आग कैसे लग जाती है आपके घर में? हम साहब घर में रह रहे भैया, चली गए खेते में। हमारे दोनों प्राणी ना रहे लड़के खाना बनाओ तो कहानी बिजली से लाग गई, आगे से लाग गए, हम ये ना जान पाए भैया। में बिजली रही है, छोटे छोटे बच्चे थे, अभी इधर उधर रहे थे। हम बहुत ही अच्छे छोटे, इसके देखो 2 बच्चे हैं, तर पर वो लेके सो जाती थी। कल उसको इतना डांटा कि तुम बाहर बैठो, हम सब घर में नहीं रहेंगे तो बाहर तो देखना पड़ेगा। ये बाहर थी, अब पता नहीं कैसे आग लग गई, अपना बच्चा लेके भागी है। जब वहाँ से चिल्लाहट हुई तब हम सब भागे वहाँ से खेत में से, हमको सबको कुछ पता नहीं था। ये कब लागत है? यही परसों दोपहर में लागत है? दिन में 11 बजे। कै बजे? 11 बजे लगी थी ये। 11 बजे? 11 बजे दिन में। ये जब आग लागत है तो ये यानी कि घर के अंदर क्यों राहत है कि ना रहे न सब रहे, सब भाग ले, पतो रही हैं। इतनी देर में अपन लड़के बच्चे लेके भागी है, इतनी देर में। और छोटी से है, उतनी बहुत कमजोर है हमारी बहू।
वो अपना बच्चा भी नहीं संभाल सकती, हम सब उनको बच्चे संभालते हैं। कमाई कैसे, यानी कि अब रोजी रोटी कैसे अब चले? अब पूरा तो जल कर राख हुई है, पूरा गहना जल गांव देश मदद कर रहे हैं कि आलू दे रहे हैं, कि चावल दे रहे हैं, कि गेहूँ दे रहे हैं, कि कपड़े ला के दे रहे हैं। हमारे बच्चे कितना तक है कि एक चड्डी भी नहीं है उनके पास। सब गांव वाले ला रहे हैं, नात रिश्तेदार जो सुन रहे हैं वो लेके आ रहे हैं। वही कल परसों से आग बढ़ रही है, खाना बन रहा है, बर्तन भी आपका जल गया है। कुछ सारे बर्तन जल गए। रात रिश्तेदार बर्तन भी ले आ रहे दे रहे हैं, कोई लोटा, कोई गिलास, कोई थरिया, कोई कुछ करके दे रहे हैं। अपने बच्चे को बना के खिला रहे हैं। कैसे कैसे हम लोग तो खाना खा ही नहीं रहे, हमारे लोग से बच ही नहीं रहे, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। यही अपना देख के इतनी छोटी हमारी बहू है, देख लो, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, साल भर में 2 बच्चे हैं, 1.5 साल में। ये अपने आपको अपना नहीं संभाल सकते, बच्चे को कैसे संभाल लेंगे? तो यही मजबूरी थी भैया। हम लोग घर में नहीं, 2 लड़के थे, ये सब दूसरे किसी काम करने गए थे, ये भी नहीं थे घर में। अच्छा, इस छोटे मकान में 5 परिवार रहता था? हाँ, 5 लड़के हैं, हम 2 हैं। सब लोग अलग हैं? सब अलग हैं हमारे लड़के। सबके देखो चूल्हे जले हैं, उधर चूल्हे जले हैं, सब बना रहे हैं, खा रहे हैं। जब कमा नहीं रहे हैं तो क्या करें? कहाँ से हम दोनों आदमी बूढ़े मने कहाँ से कमा के खिलाएंगे? इसलिए इनको अलगे कर दिया है कि तुम अपना कमाओ, खाओ, अपने बीवी बच्चे को बचाओ। आज दिन इतना तेज धूप होता है तो कैसे आप सब दोपहर बितावत हैं? ऐसे घूम फिर के इधर उधर बैठ के बिता रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे के रात को है तो कहीं भी बैठ लो, उठ लो। अब इस दिन में हम लोग कहाँ जाएं? इनको कहीं पेड़ तल लेके जाते हैं, कहीं बच्चे को आप दे दीजिए, छाँ में चला जाए, ये धूप लग रही है, इसको ले जाओ छाँ में ले जाओ। परेशान है। 2 बच्चे स्कूल चले गए थे, 2 बच्चे बचे थे हमारे, कोई नहीं था घर पे। जब आग लगी खूब लपक उठी, चिल्लाने लग गए सब लोग, भाग भाग के आए। लड़के हमारे एक भी नहीं थे उस समय। पता ना चल पाया कहाँ है? पता नहीं लगी भैया। हम सब बाहर थे, ये खाना बना रही थी छोटी बहू अपने बच्चा लेके। अब इनको ही नहीं पता कि अपने बच्चा संभालने में लग गई कि आग उड़ गई, कैसे कि बिजली से यहाँ आग इधर से लग गई, पता नहीं कैसे, ये नहीं जान पाए भाई। और लाइट ऐसे देखो बोर्ड लगा है, तार सारा जगह से छिटकारा था। उस समय लाइट भी थी, पता नहीं लाइट से लग गई कि चूल्हे से लग गई है। अब क्या करें इतनी टाइम में, बताओ कैसे किससे? आप जब आग लगा था आप कमरे में लेटी रहा थी? नहीं, अपने दोनों बच्चे के लेके उधर बैठी थी। अच्छा, तो ये कैसे लागा था, पता लाग पाओ कुछ? पता ना पाए, ये दोनों जन के लेके बैठी रहे हम। हाँ, इधर से लाग है तो जन बघवाल लगाए हैं हम, चिल्ला के भागे दोनों लड़के लेके अपन। तो कैसे नाग बुझत, गांव वाले इकट्ठा होते? हाँ, तो गांव वाले अपन सब जब गांव में चिल्लाहट उठी तो गांव रान पड़ोसी सब दौड़े, जहाँ खेती बाड़ी पन में रहे सब अपन दौड़े। तो अपन सब बताएं, किसी का टिल्लू चला, किसी कुछ चला, अपना ऐसा ऐसा करके भैया अपना तो का आपके कुछ सामानो रहा हो, एक भी शादी बहरी गहना होना कुछ रहा, वो भी सब गहना रहा, गहना बा, झुमकी रहा। आपो के घर ही? हाँ, करधन है, कुल जर गया, आग लग गया। ये वो बच्चा है, न राशन न चाउर गेहूँ कुछ ना बचा बा, सब जल गया। हाँ, सब जर गया है। तो अब कैसे आप लोग खाएंगे, कैसे जीवन? गांव देश वाले मदद करतन, चाउर गेहूँ पिसान कुल देतन। बर्तन आप लोग इस घर से कुछ भी नहीं निकालने का मौका पाते हैं? नहीं, कुछ ना निकल रहा है, कुल छपड़ रहा है। आग इतनी ज्यादा था कि मौका ही नहीं मिला? मौका ना मिला है। हाँ सर। ये वो महिला है जो आपके पति क्या करते हैं? ये ईटा गारा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हाँ सर। हैं। वो अभी यहाँ पर हैं? नहीं, 3 लड़के ना हैं उनके। हाँ सर। ये वो महिला है जो इनके पति शहर में जाके मजदूरी करते हैं और वो गांव में मजदूरी करते हैं। गांव में जाके घर घर मजदूरी करते हैं, ईटा गारा करते हैं, तो उससे कुछ पैसे कमा पाते हैं, जिससे ये अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ गहने खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। लेकिन आज वो भी परिवार में नहीं रहा। ये आग लग जाती है और इसी आग में तब्दील हो जाती है, सारे जलकर राख हो जाते हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए। जो छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जो सूबे की सरकार जो सुविधा दी है, फ्री में जो पढ़ाए जाते हैं, जो किताबें मिलती हैं, वो भी जलकर राख हो चुकी हैं। आखिर ये परिवार अब कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पूरा करेगा और कैसे दोबारा से ये घर खड़ा कर पाएगा? एक घर बनाने में कितने सालों लग जाते हैं, लेकिन अब इस घर को बनाने में इनको कितना दिन लग जाएगा? ये अब कब तक आप अपना घर बनवा पाएंगे? अब तो जलकर सब कुछ राख हो चुका है। अब तो साहब हम इतना कैमरे में देखकर गिरे इंसान है कि इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ इकट्ठा किए थे घर द्वार बनाने के लिए सब कुछ राख हो गया। कुछ पैसे भी आप इकट्ठा करके घर में रखे होंगे? 26,000 रुपये थे साहब, 26,000 रुपये मौके पे थी घर में। ये मजदूरी करके आप इकट्ठा किए, कई सालों की कमाई? हाँ साहब, यही बात है।
हाँ। ये वो पिता है जो आज अपने बेटों के लिए मजदूरी कर कर 1-1 रुपए इकट्ठा करके वो पैसे कमाया था। सारे कुछ यानी कई सालों की कमाई इस घर में, इस टूटे फूटे घर में कहा जाए तो रखा हुआ था, अपने एक आशियाने में रखा हुआ था। लेकिन जब अचानक आग लग जाती है तो वो पैसे भी नहीं बचते हैं और ये किताबें और ये परिवार कुछ नहीं बचता है। हालांकि ये जो आपकी उंगलियां, ये कैसे, आप कहीं काम वाम करते वक्त ये हाँ, एक्सीडेंट हुआ था साहब। आपका एक्सीडेंट? हाँ, ये एक्सीडेंट। कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था साहब। दिल्ली में हुआ था। पहली बार दिल्ली गए थे, काम कर रहे थे, 1-1.5 महीना काम किए तो वहीं पे एक्सीडेंट हो गया था। आज ये सन 90 की बात है साहब। हाँ। ये देखिए, ये पेटियां, ये जो आज पेटियां हैं, जिस पेटी में लोग आशा करते हैं, लोग इसी पेटी में ताले लगा कर रखते हैं, चोरों से बचाते हैं कि चोर चोरी न कर ले जाए। लेकिन जब आग लगती है तो ये पेटी के ताले, क्या कहूँ, ये पिघल जाते हैं साहब। ये देखिए रजाइयाँ कैसे जल चुकी हैं। हालांकि ये पेटी में, इसको शायद या बाहर ये लोग निकाल लिए थे तब ये बच चुका है, वरना ये बाहर ही थी। आप लोग अम्मा गाँव के हैं? हाँ ना, ये बुआ है भैया अच्छा, आपका ये कब पता चल पावा था? भैया हमें पता चला है कि काल दोपहर में। अम्मा ये बेहद गरीब परिवार है, आग लग जाते पूरा देखत है, राशन जल गई बा, पेटी पूरा जल गई बा। कपड़ा लत्ता ना रहा हमारे पास, तो ही धोती कपड़ा ना रखा, हम 2-3 साल आए भैया दे का करी भैया, जवन ना रहा भैया। ये परिवार जब आग लगती है तो जो तन पर कपड़े होते हैं सिर्फ वही और वही बचते हैं, बाकी जितने घर में सामान होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। ये वही पेटी है जिसमें महिला अपने गहने रखी हुई थी, और जब आग लग जाती है तो ये साहब ये राख बन जाती है। ये देखिए राख हो चुके हैं, यही वो गहने थे, यही वो पायल हैं, कुछ टुकड़े नजर आ रहे हैं। आखिर ये अब इसको कैसे कमा कर जरूरत की चीजें पूरी कर पाएंगे, वे आने वाला वक्त बताएगा। ये देखिए, ये जो ये पायल है, ये पायल अभी भी, ये तो अभी भी गर्म है। ये देखिए ये पायल है, और जब ये परिवार इस पायल को खरीदता है तो लगभग 10-15 हज़ार, इसकी कीमत मैं नहीं बता सकता हूँ। कितने महंगे ये सामान होते हैं, चांदी का रेट और सोने का रेट कहाँ चला गया। लेकिन अब ये परिवार कैसे, ये गरीब परिवार कैसे खरीद पाएगा। ये देखिए, आप देखेंगे तो जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं तैसे तैसे इस परिवार में लोग आ रहे हैं। ये एक गरीब परिवार है, ये गाँव के लोग हैं। आप इधर तस्वीर देखेंगे तो ये घर है जिस घर में लोग रहते थे। ये देखिए, ये बिजली का बोर्ड है, ये भी जलकर राख हो चुका है। ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसी घर में ये गरीब परिवार देखेंगे तो जो शादियों में बेड मिलते हैं वो बेड है, और ये भी जलकर राख हो चुका है। ये पंखा किस तरीके से पिघल चुका है, जो आज की गर्मियों में लोग हवा लेते हैं, लोग सुकून की नींद सो पाते हैं। लेकिन अब ये परिवार कैसे रात में सुकून की नींद कैसे सो पाएगा, कैसे रह पाएगा, कैसे भोजन पानी चलेगा। चलते हैं आगे, दिखाते हैं। ये भी क्या कह रही हैं? ये देखिए, ये अम्मा गाँव की हैं। ये लोग, ये अम्मा पैसा लेकर आई हैं इस परिवार में देने के लिए, और ये देखिए ये चावल लेकर। अम्मा, ये आप बहुत ज़्यादा एहसान के काम करते हैं। अरे भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरावती। हाँ। अमरावती नाम। हम बहुत परेशान हैं बेचारे, हमारे बेचारे बहुत सा लतवावत रहा। हाँ, भाग के आए, पानू ना पियर हम बेचारे, हमारे भाई जाना हम कहे, हम भाई लग जाता है, हमें नहीं मरे नहीं रहन बेचारो, भूसा लादत रहन पी के पे। अरे दरावे नहीं ना, हम और लेके आए हुए बेटवा। ये माँ आपके घर गाँव में है? हाँ, गाँव में भैया हमारा हरे गाड़े काम देते रहन बेचारे, ये का कर कहते धान लगवा में कुछ करे खोए कुल करे बदे। बहुत अच्छा परिवार रहा है। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ हमारी ना समझ आता, जैसे आप लोग गांव की हैं और गांव में लोग, देखिए अब ये माता जी हैं, ये देखिए 200 रुपये लेकर आई है, इस परिवार को दे रही है। जो इनसे हो सका है, मैं जो ये खबर देख रहे हैं, जो ये लोग मुझे देख रहे हैं, जो इस परिवार को देख रहे हैं, ये मेरी खबर जहाँ तक लोगों तक पहुँचे, मैं इनका पासबुक अकाउंट नंबर और स्कैनर स्क्रीन पर लगा दूंगा। जिन लोगों को मदद करनी है, आप इनके अकाउंट में पैसा अपनी खुशी से कुछ डाल सकते हैं। ये अम्मा है, ये गांव की हैं। क्या नाम है अम्मा, फिर से बताएं? अमरावती नाम है इनका। ये 200 रुपये और कुछ राशन ला के इस परिवार में दे रही हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, ये तो गांव की हैं, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समाज सेवी हैं, वो लोग इस परिवार में आए और इनको कुछ पैसा दे सके, जिससे इनका जीवन यापन हो सके। आप देखेंगे अब इस परिवार में घर नहीं है, हालांकि राशन नहीं है, जिनके पास है वो इस परिवार में आए और दीजिए, जिससे इस परिवार ये खा जी सके। तो अम्मा, ये पैसा पकड़े आप। तो ये आपका कब पता चला था? के जब आग लागत है, वह भूसा कई बजे टाइम होते? अरे ये थोड़ी देर हो जाए, 1 घंटा। हाँ, हमारे भूसा उतारन भाई के हमारा आवे लगा तो इसे गुहार लगाव चला आए। अरे बाप रे बाप। ये कहाँ है वो कहाँ है? हमारे घर के बाद 2-3 घर। आप है भैया, इधर सामने खड़े हो जाएं। ये वो भाई साहब है, जब ये मजदूरी करते हैं, जब ये किसी के घर जाके ट्रैक्टर पे भूसा लोड करते हैं, कुछ धूप में कुछ पैसे कमा सकें, लेकिन जब इनके तक खबर ये पहुंचती है कि मेरे घर में आग लग जाती है तो इनका कलेजा फट जाता है।
आखिर ये कैसे भागते हुए, कैसे चिल्लाते हुए आते हैं कि आग को बचाया, यानी कि बुझाया जा सके, जिससे मेरा कुछ सामान बच सके। लेकिन जब तक गांव के लोग, जब तक ये भाई साहब पहुंचते हैं, तब तक जलकर सब कुछ राख हो चुका होता है। तो आप जब तक पहुंचते हैं तो क्या कुछ बचा पाते हैं? कुछ नहीं बचा पाए थे, सब जल रहा था उधर कैमरे में देखकर बताइए। पूरा जल रहा था। गांव के लोग उधर, हमारा गेहूं थोड़ा था, 2-4 बोरा, आड़ी पास पड़ोस वाले सब खींच कर दूसरे घर ले गए। उसके बाद फिर हम भी पहुंचे, देख रहे हैं सब जल रहा है। और आज खुद बहुत तेज लग रही थी, इतना उतने ऊपर तक चल रहा था और पानी मारने का भी मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन गांव वाले हम लोग कैसे किसी तरह कैसे फिर बुझाया गया, फिर भी नहीं बुझ पाई थी। फिर एंड में आया वो अग्नि समाज, ये लोग देखो जल गए हैं। मेरा भाई है, ये सब झलका पड़ गया। हाँ, सब बुताते हम लोगों को देख रहा हूँ। कुछ क्या कहते हैं? हमारे बच्चे सब जल गए हैं इसी और पानी डालते समय। अब क्या करें कि नहीं बस में है तो नहीं बच पाया है। हमारे बच्चे इतना जान पे खेल गया, कोशिश करा गया, नहीं बता पाए। ये गांव के लोग हैं, देखिए कैसे इकट्ठा हुए हैं। चलते हैं इस तरफ, तस्वीर दिखाते हैं। इसी छोटे से घर में 5 परिवार रहता था और 5 ही परिवार एक ही घर के थे। फिलहाल ये लोग अलग अलग थे। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये मढ़ा है, ये छोटा सा परिवार था। आप इधर तस्वीर देखेंगे तो दूर से मैं तस्वीर इस घर की दिखाना चाहूँगा कि इसी छोटे से घर में 5 लोग रहते थे। इधर आ जाइए भैया, थोड़ा तस्वीर दिखाइए। यही वो घर है जिस समय आग लग जाती है और कुछ नहीं बचता है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये तार है, जो तारें पिघल चुकी हैं। ये तार पिघल चुका है, ये आज सामान पिघल चुका है। आज ये आपको राख ही राख नज़र आ रहा होगा। बर्तन टूट चुके हैं, बर्तन पिघल चुके हैं, सोने चांदी सब पिघल चुके हैं। महिलाएँ रो रही हैं। अब ये चैन की नींद कैसे सो रही होंगी, इस धूप में कैसे रह रही होंगी। अम्मा, जो लोग यहाँ के जो समाज सेवी हैं और जो लोग आपको देखेंगे, उनसे क्या अपील करेंगी? काव कहे चाहिए, कहे चाहे भैया हमें, मेरे लड़किन को लेटे बैठे जगह ना, हमको थोड़ा के घर जगह बने मिल जाता, मेरे लड़किन पढ़ाई के समय हो जाता, वो बहुत निक रहा। यहाँ के प्रधान का क्या नाम है? कपिल देव। तो यहाँ आपको कॉलोनी नहीं मिली क्या? नहीं, कॉलोनी एक मिली थी, बहुत दिन पहले मिली थी, तब से कॉलोनी वो बन नहीं पाई, तो वो पीछे बन गई, पता धाई उठा। हाँ, तब से वो कॉलोनी अब नहीं आई। तब से मैं ये चाहूँगा, जहाँ तक ये मेरी न्यूज़ पहुँच रही है, जिन समाज सेवी के पास पहुँच रही है, यहाँ का मैं राजप्रसाद उपाध्याय विधायक जी को कहना चाहूँगा, आप इस परिवार में आएँ और इस परिवार के दुख में शामिल हों और जो आपसे हो सके इनकी मदद करें। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।